everyone, welcome back to the channel and say hello to Gu. हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आजकल मेरे ब्लॉग का ये टैग लाइन हो गया है, जब भी मैं 1 मिनट में थोड़ा सा बात कर लूँ। तो जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मेरी आदत है, तो ये मेरे टंग में बिल्कुल सेट हो गया है कि लाइक मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, एंड होता है ना एक। तो मैं रोज़ सोचती हूँ मैं कुछ नया बोलूँ, तो मुझे समझ नहीं आता, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अभी शाम हो गया है, 4 बज रहे हैं और आजकल धूप बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं बालकनी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। और यहाँ पर मैं डुगू के थोड़े से राइम्स क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कराने के लिए लेकर आई थी। मैं बोली थोड़ा सा उसको करा दूँ। वो खूब सारा ऑयल लगाया है मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही है आजकल। दैट्स वाई मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, और करती भी हूँ तो बहुत ही उटपटांग तरीके से करती हूँ। तो थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ, स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि मेरी जो ब्लॉग की ट्रैक है वो, मतलब जो ट्रेन है वो ट्रैक पे आ जाए और मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करने लगूँ। तो फिलहाल डुगू को पढ़ाएंगे और लंच वगैरह हमारा हो गया। ऑब्वियसली 4 बज रहा है तो लंच हो गया, लेकिन किचन करना है क्लीन। और आज मैंने आंवला की वो बनाया है, ये आंवला कैंडी। ये देखो, ये रहा मेरा आंवला कैंडी। दोनों पिल्लो रहता है और हम लोग यहीं पे आजकल बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लगता है। आंवला कैंडी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो सिंपली मैंने उसको बनाया है। मैं सोच रही थी जब बना रही थी कि उसकी रेसिपी आप लोगों को दूँ, फिर लगा यार इसकी क्या रेसिपी देनी है। बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स जाता है और आई थिंक सबको पता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। आंवला था जिसको मैंने नॉर्मल वाटर में बॉईल कर लिया, और उसके बाद उसके सीड्स, जो उसकी बीज होती है, उसको निकाल लिया है। उसके सारे स्लाइस को अलग कर लिए हैं। उसमें ब्लैक सॉल्ट और ड्राई रोस्ट जीरा, मतलब तवे पे ज़ीरा को फ्राई किया, भुना इस तरह से। उसके बाद उसको पीस लिया और उसके पाउडर बना लिए, और ब्लैक सॉल्ट के साथ बनाया है। तो ये कैंडी जो होती है ना, ये बहुत ही माउथ फ्रेशनर का काम करती है। सम टाइम अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, पाचक का भी काम करती है, क्योंकि उसमें ब्लैक सॉल्ट है, ज़ीरा है, और आंवला तो अपने आप में कितना बेनिफिशियल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 4-5 दिन तक धूप दिखाऊंगी और फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और वो बिल्कुल काला हो जाएगा। आज है डुग्गू, आज कौन सी डेट है? आज 2/8। वाह, पूरा बता दो, सबको बता दो। टुडे इज 2/8/28.12.2121। वेरी गुड। मतलब 28 दिसंबर है, तो वही वो बोल रहा है 2/8, हाँ सॉरी 2/8/28.1 to 12 इट मीन्स दिसंबर, और .2121 मतलब 2021। और मैंने उससे जानबूझ के इसीलिए पूछा क्योंकि अभी मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि मैं उसको पर डे डेट एंड डे लिखवाती हूँ, और उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो समझ सके कि आज कौन सी डेट है और कौन सा डेज है। डुगू की पढ़ाई थोड़ा बहुत मैंने उनका रिवीजन करा दिया, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारा चना खा लिया। किचन मेरा बहुत ही मैस गंदा, क्योंकि सुबह से ना मैंने इसको लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, बट इसे क्लीन नहीं किया। मेरा मन नहीं किया। मशीन में कपड़े लगाने हैं, कपड़े निकल जाते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, इनर वियर, तो बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। मतलब पर डे एटलीस्ट एक तो नॉर्मल है, 2-2 स्लॉट कपड़े धोने पड़ रहे हैं। उतना स्पेस नहीं है सुखाने का, स्पेस है पर हमने उतनी रस्सी नहीं डाली है, तो काफ़ी लेट हो रहा है। तो मुझे अभी मशीन भी लगाने हैं, कुछ कपड़े जो धुले रखे हुए हैं उसको फोल्ड करने हैं, बालकनी में सूखे कपड़े हटाने हैं। तो अभी पूरा काम है और 4:30 हो गया है। सो चलिए 1 by 1 काम को करते हैं स्टार्ट। आजकल इनको कुछ हो गया है, मतलब ये बार बार हेलो करेंगे। मैं ऑयलिंग करने की वजह से थोड़ी बीमार फील हो रही है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर सारे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और आजकल मेरा यही रूटीन होता है। मैं जितने भी आफ्टरनून के काम थे इवनिंग में करती हूँ, क्योंकि अभी ना 1 वीक से मैं क्या है ना कि सुबह नहा लेती हूँ बिफोर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद नहाने धोने के बाद
मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो ब्रेकफास्ट कर लो ना तो फिर वो एक रिलैक्स हो जाता है कि हस्बैंड चले गए, नहाना धोना हो गया, मॉपिंग हो गई, झाड़ू हो गया, तो फिर ये जितना भी काम हो जाता है ना किचन का स्पेशली वो नाइट में होता है, मतलब इवनिंग में होता है सॉरी। तो अभी मैंने किचन तो क्लीन कर दिया पर अभी भी बहुत सारे काम है। आज मैंने बेडशीट निकाला था बेड से, तो बेडशीट मैंने वहाँ पे देखो कोने में फेंका है और अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। होता है ना थोड़ा सा काम करने के बाद अगर आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने हेयर नहीं बनाए क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा ऑयलिंग की है ना कि अगर मैं हेयर बना लूँगी तो मैं और भी ज़्यादा चंपू लगने लगूँगी। तो मेरा तो ये एवरग्रीन हेयर स्टाइल है, सो मैंने वही बना दिया। डुगू को मैंने थोड़ा सा नमकीन दिया है और डुगू को भी मैंने कल रात में ऑयलिंग की थी, हस्बैंड को भी की थी, खुद को भी किया और इसको भी। तो उन्होंने तो वॉश कर लिया पर हम दोनों ऐसे ही। कितना प्यारा है ये, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे दो सन है, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन ओरिजिनल वाला जो है ना वो ऊपर वाला है और नीचे शायद उसका कुछ लाइट आ रहा है और काफ़ी दूर है। मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है ये, हाँ वो देखिए जो ऊपर है ना ऊपर वाला ये सन, ये रियल है और ये पता नहीं इसकी कुछ लाइट आ रही है। नीचे खेल रहे हैं बच्चे, लेकिन डुगू का आजकल नीचे जाना बिल्कुल बंद है, मैं लेकर नहीं जाती हूँ। और बस यही है शाम का नज़ारा और यहीं मैट पे बैठ के, अब धूप चली गई है तो मैं इसको हटा लेती हूँ और फिर अब कल दूंगी इसको। चाय नहीं पीऊँगी, हस्बैंड आ जाएंगे तो पीऊँगी, मन नहीं कर रहा कि कुछ खाऊँगी। देखती हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, पता है मुझे ना गन्ने का जो जूस होता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब जो बोलते हैं ना बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे गन्ना इस तरह से एकदम पील ऑफ करके एकदम बिल्कुल देसी तरीके से खाना बहुत पसंद है। तो जो ड्राइवर भैया है ना, मतलब जो इनके ड्राइवर हैं, तो वो भैया का यहाँ पर खेती होती है उनकी, तो उन्होंने एक बार और दिया था। लेकिन क्या है ना ये बहुत ही मोटी वाली और हार्ड वाली है, इतनी सारी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मेरे से पिल ऑफ ही नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम भी उन्होंने दिया था और मैं एक बस इतना बड़ा एक यूज़ कर पाई थी, बाकी सारे मैंने फेंक दिए क्योंकि वो मेरे दांत के बस का नहीं था। छठ जब होता है ना तो छठ पूजा का मेरा सबसे फेवरेट प्रसाद दो ही होता है, एक तो पानी फल और दूसरा गन्ना। मैं गन्ना आराम से बैठ के और उसको इंजॉय करती हूँ, सासू माँ को भी पसंद है। तो जैसे ही छठ खत्म होता है मम्मी और मैं बैठ जाते हैं, और कभी कभी ये भी हम लोगों को कंपनी देने आते हैं, पर इन्हें उतना पसंद नहीं है, पर मुझे और मम्मी को बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, क्या खाऊँ, कुछ फ्रूट्स ही खाती हूँ, मेरा फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है। एप्पल काटा और हस्बैंड फ्रूट्स लेकर आए थे। मैं इसीलिए एक बार अपने वीडियो में बोली थी कि हस्बैंड को फ्रूट्स लेना बिल्कुल नहीं आता, और मैं लास्ट टाइम गई थी ना, मैं 100 रुपीज़ केजी लेकर आई थी एप्पल और वो 150 लेकर आए, ऐसे बोलते हैं। मैंने जो एप्पल लाया,
मैं जो एप्पल लेकर आया हूँ ना, तुम खा कर देखना, मैं बहुत ही अच्छा लाया हूँ। तो मैं आप लोग, और पता है मैं वो क्लिप बंद कर देती, मैंने इसलिए बनाया ना कि हस्बैंड को दिखाऊं, क्योंकि वो ना मानेंगे नहीं। तो मैंने 2 एप्पल काटा और दोनों खराब निकल गया। मैंने एक में से जैसा भी हो सकता था थोड़ा बहुत निकाल लिया, क्योंकि इस तरह से थ्रो करना अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी मैं करूँगी मटर है ये, इसको करूँगी पुलाव। और ये टाइम सबसे रिलैक्सिंग होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करती हूँ, या फिर जब हस्बैंड और हम दोनों बैठे रहते हैं ना चाय के टाइम में, तो उस टाइम पे हम बातें करते करते कर लेते हैं। तो आज वो शायद लेट आएंगे, चाय पीने का मेरा मन नहीं कर रहा है, पर देखते हैं, अगर मन हुआ तो पी लूँगी, पर फिलहाल तो कोई इच्छा नहीं है। तो पहले एप्पल खाते हैं, फिर उसको फिल ऑफ करते हैं। और आजकल मेरा लगभग इवनिंग रूटीन यही होता है, और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं अभी 1 वीक से मॉर्निंग में नहा लेती हूँ और उसके बाद घर का काम स्टार्ट करती हूँ, इन द सेंस कि ब्रेकफास्ट एंड ऑल कुकिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो नहाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट जब करती हूँ ना, मैं उसके बर्तन बिल्कुल क्लीन नहीं करती, ना किचन क्लीन करती हूँ। फिर मैं लंच बनाती हूँ और इकट्ठे इवनिंग में मैं किचन को क्लीन करती हूँ, नाइट के लिए रेडी करती हूँ। और दोपहर में मैं थोड़ा बहुत सोती भी हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी। तो मैंने सोचा कि डुगू को पढ़ा देते, वरना मैं ऐसे ये सब काम करती रहती हूँ और साथ ही साथ डुगू की भी थोड़ी बहुत क्लास लेती रहती हूँ। आई मीन उससे पूछती रहती हूँ, कुछ बताती रहती हूँ। और आज मैंने दोपहर में, और हाँ सॉरी, ये आंवले वाला भी काम था, तो इस वजह से आज मैंने सोना स्किप कर दिया। पर होता है ना कि बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती है। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन से दोपहर में सो रही हूँ, पर मुझे आदत सी लग गई है, तो मुझे अभी बहुत थकान लग रही है। अगर अभी मुझे सोने को मिले ना तो मैं आराम से सो जाऊँ। अभी इसको पिल ऑफ करके डुगू को मिल्क दूंगी, शाम की आरती करूँगी और देन कुकिंग करूँगी। तो ऑलमोस्ट यही रूटीन होता है। और जितनी भी हाउस मेकर हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, वो मेरी रूटीन को अपने से रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि हम लेडीज़ का रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस ये होता है कि हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी काम को थोड़ा पहले, किसी को बाद में, ऐसे अपनी प्रायोरिटी या फिर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कर देते हैं। वरना हाँ, हर घर का वही काम है, क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग, अरेंजमेंट्स, बच्चों को देखना, खिलाना पिलाना। तो मेरा भी ऑब्वियसली वही है। पर होता है ना, काम सभी सेम ही करते हैं, पर करने का तरीका, टाइमिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो वही है। वरना मेरे लिए ना इवनिंग में इतना काम नहीं होता था। मैं ब्रेकफास्ट करने के, मतलब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद नहाती थी। और लंच में जो भी लाइट सा बनाया तो थोड़ा सा बर्तन रहता था, वो भी मैं ऑलमोस्ट दोपहर में क्लीन कर लूँगी। और कभी कभार ऐसा होता था कि मैं इवनिंग के लिए छोड़ती थी। वैसे एप्पल मीठी है। मैं ना पहले पर डे 1 एप्पल खाती थी, लेकिन अब मैंने ये अच्छी आदत छोड़ दी है। और अगेन मैं ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट 1 एप्पल मैं पर डे खाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों एप्पल अब अच्छी नहीं लगती, बहुत बोल रही हूँ, मैं खा लेती हूँ। फाइनली बहुत टाइम लग गया। तो मटर को मैंने फिल ऑफ कर दिया है और अब काफ़ी शाम भी हो गई है। तो अब जाऊंगी शाम की आरती करने, क्योंकि टाइम हो गया है। एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो रहा है, लेकिन अब मैं इसको कर रही थी ना। क्या हो गया है तुम्हें? इतना हेलो क्यों कर रहे हो आजकल?
आरती हमारी हो गई है और यहाँ पर मैं डुगू के लिए ब्रेड रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को वो मिल्क लेता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिल्क के साथ वो थोड़ा बहुत कुछ ले ले। तो मेरे पास ये ब्रेड था तो मैंने सोचा इसे ही दे देते हैं। तो बस इसे मैंने सिंपली बटर के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और जब मैं उसके लिए बना रही थी तो मेरा भी मन हो रहा था कि कुछ ऐसा खाऊं बच्चों वाली। तो आज मैं एक बच्चों वाली रेसिपी आपको बताती हूँ। मतलब रेसिपी तो नहीं बोल सकते हैं, पर आप ऐसे कभी ट्राई करना, आपको इंस्टेंट भूख लगे आपको या बच्चे को। तो मैंने इस ब्रेड को सिंपली बटर के साथ रोस्ट कर लिया और बस मैं इसमें प्लेन सॉस लगा के उसे दे दूँगी, केचप लगा के, क्योंकि वो म्याऊ नहीं खाता है। और मैं खुद में थोड़ा सा टोमेटो केचप एंड म्याऊनी, और बस सिंपली इसे ही लगा के और ब्रेड लगा के बस मैं उसे अगेन एक बार रोस्ट कर लूँगी। और बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी बचकानी है पर आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, क्योंकि सैंडविच तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी मनपसंद की ढेरों लेयरिंग उसके ऊपर कर सकते हो। वेजिटेबल्स, चीज़ स्लाइस, टिक्की और भी ढेर सारी चीज़। पर कभी कभी अगर आपको छोटी मोटी भूख लगे ना, तो आप ऐसा करके ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मेरा ऐसा ही कुछ खाने का मन हो रहा था। तो बस ये हमारी सैंडविच 2 मिनट, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगती है इसे बनाने में। बस मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी पूरे ब्रेड में, एक और ब्रेड रख दूँगी और इसे अगेन रोस्ट करके बिल्कुल क्रिस्पी बना लूँगी। तो ये चाय वगैरह के साथ इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छी लगती है। डुगू यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं उनका लिख लिए। एक अच्छा से लिखो, एक अच्छा बनाओ, एक अच्छा ना, स्मॉल एक और। हाँ। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ कुकिंग। तो थोड़ा बहुत इनका राइटिंग भी चल रहा है, मेरी कुकिंग भी चल रही है। और हस्बैंड नहीं आया, मेरी उनसे बात हो गई है, वो लेट आएंगे। देखिए टाइम हो गया 8:15, 8:20 होने वाला है और वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैंने सोचा खाना बना दूँ। तो आज कुछ खास नहीं बना रही, इसलिए मैं कुकिंग शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बन रही हूँ बैंगन, आलू और मटर की सब्जी। ये देखिए आप, आटा मैंने लगा लिया है और दाल मैं नहीं बनाऊंगी भी। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखो आई। तो इस तरह की सब्जी के साथ ना मुझे राइस खाना बहुत पसंद है। तो राइस तो बनेगा ही ऑब्वियसली। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मेरे घर नाइट में राइस ज़रूर बनती है। तो बस ये सब्जी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ और बस इसमें पानी डाल दूँगी। मैं इसको ऐसे ड्राई नहीं रखने वाली हूँ, ऐसे ड्राई नहीं रहेगा। मैं इसको पानी वाला बनाऊँगी। राइस रोटी बनाऊँगी, दाल नहीं बनाना है क्योंकि दाल मैंने सुबह में बनाया था और सुबह की सब्जी भी है, सब्जी भी है। रोटियां आज ढेर सारी बची हैं, पता नहीं, क्योंकि मैंने रोटी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया और डुगू भी नहीं खाया। हम लोग राइस खा लिए थे और अगेन मेरा राइस खाने का मन हो रहा है। बस राइस चढ़ा दूंगी। हस्बैंड आएंगे, बोले हैं वो 9, 9:30 तक आएंगे। तो राइस हमने खा लिया है, डुगू ने भी खा लिया। आपने खा लिया? हाँ, डुगू को नाइट का मिल्क भी मैं दी थी और मैंने अपना सब कुछ, मतलब मुझे कम लग रहा है। कम लग रहा है। और पता है टाइम कितना हो रहा है? मैं 10:40 हो रहा है और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। और उनके अकॉर्डिंग वो 11:15, 11:30 तक आएंगे। तो फिर वेट करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए डुगू और मैंने खा लिया है। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, थोड़े बहुत जो बर्तन निकले थे। डुगू ये क्या कर दिए हो बेटा? तो क्या कर सकते हैं, तो लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ मैं। है ना कि आज थोड़ी सी थक गई हूँ। वैसे तो अभी 10:30 हो रहा है और ये मेरे बिग बॉस का टाइम है और मैं बिग बॉस डेफिनेटली देखती हूँ। लेकिन डुगू का कल क्लास है और ये दोपहर में भी नहीं सोया है। और मैं अभी अगर बिग बॉस देखने बैठ जाऊँ ना, तो फिर ये लड़का 12 बजे तक सोएगा नहीं और इससे लेट हो जाएगा। तो आज मैं स्किप कर दूँगी। देख, आ जा, आ इधर। इसको मैंने अभी डांटा है क्योंकि इसने ना एक वो वॉच थी उसको तोड़ दिया है। इधर आओ। और तुमने अपनी ब्लू वॉच कहाँ रख दी? ब्लू वॉच? हाँ, ब्लू वॉच तो कहीं था, मैं कहीं रख दिया हूँ। कहाँ रख दिए हो? कहीं ड्रॉवर में कोई रखा था। चलो देखती हूँ, पता नहीं इसकी वॉच। सो चलिए फिलहाल तो सो जाते हैं। हस्बैंड जब आएंगे तो फिर मुझे तो उठना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं इसे सुला दूंगी। तो यही है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन।
तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। डुगू से गुड नाइट। गुड नाइट। स्माइल।